Hello students, topic for today is History Generation of Computers. I am your host Mrs. Indu Kapoor Chaudhary and the subject we are going through is Computer Application and E-Business. So the topic for today is History Generation of Computer. हमें ये पता होना चाहिए कि हम हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को समझ क्यों रहे हैं। आज के समय में जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल सब कॉम्पैक्ट साइज़ के होते हैं। पहले हॉल के साइज़ के बराबर तो कंप्यूटर्स होते थे। तो पहले वाली कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में बहुत डिफरेंस है। तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के रूट्स क्या रहे हैं, कहाँ से ये कंप्यूटर का ओरिजिन हुआ है, पहले क्या साइज़ होता था। जैसे हम भी अपने रूट्स को नहीं भूलते, वैसे कंप्यूटर के रूट्स को समझना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की। अब वो 5 जनरेशन जो है वो ईयर वाइज डिफ्रेंशिएट की गई है। तो पहली जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, जहाँ से शुरुआत हुई, वो 1940 से 1950 तक 1956 तक ये जनरेशन चली। हर जनरेशन के आगे उसके नाम लिखे हैं, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये नाम बताते हैं कि इस पूरी जनरेशन में इनका यूज़ हुआ है कंप्यूटर को बनाने में। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। Generation in computer terminology is a change in technology. A computer is or was being used. Generation of कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में उसे कहते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि कंप्यूटर पहले भी यूज़ होता था और अब भी यूज़ होता है। इनिशियली द जनरेशन टर्म वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज। Nowadays generation includes both हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आजकल के टाइम पे जनरेशन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करता है, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, विच टुगेदर मेकअप एन इंटायर कंप्यूटर सिस्टम, जिसके थ्रू पूरा कंप्यूटर सिस्टम फ्रेम किया जाता है। सो देर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन्स नोन टिल डेट। अभी तक हम 5 कंप्यूटर जनरेशन के बारे में जानते हैं। ईच जनरेशन विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल अलॉन्ग विद देयर टाइम पीरियड एंड फीचर्स। हम हर पर्टिकुलर जनरेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में, उनका टाइम पीरियड के साथ और साथ में उसके फीचर्स के साथ। जनरेशन आर द टाइम पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम ऑफ अदर काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जनरेशन क्या होता है कंप्यूटर का कि वो डिफ्रेंशिएट करता है आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के साथ। काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होती आई है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 1942 टू मैनी ईयर्स, यानी कि सिर्फ 1942 से स्टार्टिंग हुई थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, और ये कहाँ तक चला था वो जब हम लास्ट 5th जनरेशन पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, तब हमें पता चलेगा कि कितने ईयर्स तक ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स चला। द बिगनिंग ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर इज फ्रॉम यूनिबैक, UNIBAC। यूनिबैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वॉज डेवलप्ड बाय 2 साइंटिस्ट। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डेवलप किया था, जॉन मार्शले एंड जॉन इकर्ट, एट द सेंसस गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 1947। और उन्होंने, उन साइंटिस्ट ने इस कंप्यूटर को डेवलप करा था यूनाइटेड स्टेट में 1947 के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट we are going to study the first generation of computer. So the first generation of computer says, first generation vacuum tube based. The period of first generation was 1940 to 1956। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है यहाँ पर वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है सर्किटरी के लिए, और वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो बहुत बड़ी होती हैं, और इवन सर्किट्स भी। आपको भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन खोलते हैं तो उसमें आपको एक सर्किट दिखता है, लेकिन उस समय सर्किटरी वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करके बनाई जाती थी। तो इट सेज द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वॉज 1940 एंड 1956, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वो 1940 टू 56 तक रहा, और उसमें यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब और सर्किटरी यूज़ होता था, यानी कि वैक्यूम ट्यूब यूज़ होकर उससे सर्किटरी बनाई जाती थी, जो नॉर्मली आजकल आपको किसी भी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर वॉशिंग मशीन हो या फिर माइक्रोवेव हो, उसमें एक छोटी सी सर्किट दिखती है, वो पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के थ्रू बनाई जाती थी।
नेक्स्ट, यूज मैग्नेटिक ड्रम्स और मेमोरी। आजकल हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड्स और चिप्स होती हैं, पहले मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया जाता था। Next, these computers were very large in size, enormous, taking up entire rooms. ये कंप्यूटर साइज में इतने बड़े होते थे कि इनको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को अगर कहीं रख दिया तो कहीं और ले जाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता था, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता था। Then we have their programming was difficult task. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप एटीएम मशीन को देखते हैं, वहाँ पर भी कंप्यूटर की तरह एक मॉनिटर लगा होता है। अब आपको पता ही है कि अगर आप 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डालोगे तो 4th टाइम वो आपको पासवर्ड डालने नहीं देगा, क्योंकि उससे क्या होगा, कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज वहाँ प्रोग्रामिंग यूज़ हुई है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, पर फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग बहुत डिफ़िकल्ट थी। The other one is these computers were expensive to operate and used large amount of इलेक्ट्रिसिटी। ये वाले कंप्यूटर्स बहुत एक्सपेंसिव होते थे और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ होता था। इनको चलाने के लिए अगर हम ले मैन की लैंग्वेज में बात करें तो बिजली बहुत खर्च होती थी इन्हें चलाने के लिए। Then we have they generated a lot of heat which was often the cause of malfunction. दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या होता था कि कभी कभी ये कंप्यूटर्स ही इतनी हीट प्रोड्यूस करते थे कि ये कंप्यूटर ही जल के खाक हो जाते थे। ऐसा हुआ भी है एक इंसिडेंस में, क्योंकि ये एक्सेस में हीट प्रोड्यूस करते थे और उसकी वजह से ये माल फंक्शन का एक कारण बन जाता था। The next point says machine language, the lowest level programming language understood by computers to perform operations. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो मशीन लैंग्वेज और वो वेरी लो लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी। आजकल तो हाई लैंग्वेज का ज़माना है, जैसे आपने सुना है C++, एक्सेट्रा। ये वाले कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स थे कि अगर आप इनको कोई टास्क दे देते हो तो ये उस टास्क को करने में कभी कभी दिन लगाते देते थे और कभी हफ्ते भी लगा देते थे। और अगर आपको नया टास्क देना है तो आपको वेट करना पड़ेगा कुछ दिन या हफ्तों के लिए। दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, तो वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। They could take operators days or even weeks to set up a new program. कोई भी एक न्यू प्रोग्राम को सेटअप करने के लिए ऑपरेटर को फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे कंप्यूटर्स के हफ्ते या फिर दिन भी लग जाते थे। एंड द लास्ट पॉइंट सेज आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंटआउट्स। आजकल हमें अगर इनपुट देना है कंप्यूटर्स को तो कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, लेकिन पहले पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल आउटपुट हमें स्क्रीन पर शो हो जाता है, लेकिन पहले कंप्यूटर्स में स्क्रीन होती ही नहीं थी, तो प्रिंट आउट्स लेने पड़ते थे आउटपुट लेने के लिए। एंड दी सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर फर्स्ट जनरेशन के टाइम के जो कंप्यूटर्स थे वो हैं ENIAC, एडवेक, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 और IBM 750। और इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर है अगर मैं आपको बताऊं तो वो ENIAC है। द फर्स्ट वन, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कैलकुलेटर। आई वुड लाइक टू रिपीट इट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कैलकुलेटर। इसका वेट 30 टन्स था। ये 15,000 फीट फ्लोर की स्पेस को कवर करता था और 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी और बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। ENIAC जो था वो बाइनरी मशीनरी ना होकर डेसिमल मशीनरी था। सो दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। Any doubts if you have, you can comment in the comment box of Google Classroom. Let's move forward for the second generation. Second generation computer, also known as transistor based, and the period of second generation was 1952 to 1964. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड था, टाइम पीरियड, वो 1952 टू 1964 था। This generation using the transistor were cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable and faster than the first generation machine made of vacuum tubes.
In this generation, magnetic cores were used as primary memory and magnetic tape and magnetic disk as secondary storage device. अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन का जो टाइम है वो स्टार्ट हुआ 1952 से 1964 तक। फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब पर अब सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने। तो ट्रांजिस्टर्स का साइज में वैक्यूम ट्यूब से साइज छोटा था और सस्ता भी था, और साथ में पावर या इलेक्ट्रिसिटी भी कम ही यूज़ करता था। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया था। और दूसरी बात, ये मोर रिलायबल था, जल्दी से टूटता भी नहीं था। और नेक्स्ट थिंग कि इस जनरेशन कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर्स यूज़ हुई थी प्राइमरी मेमोरी में, और मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थी। The next one is, in this generation, assembly language and high-level programming language like Fortran and COBOL was used. इस जनरेशन कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो थोड़ी हाई लैंग्वेज थी। वो लैंग्वेज थी फोर्ट्रॉन और कोबोल, FORTRAN एंड COBOL। फोर्ट्रॉन FORTRAN का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, जो फॉर्मूला या किसी टास्क को करने के लिए यूज़ होती है। और कोबोल COBOL ये होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि बेसिकली बिजनेस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, देयर वर बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज। इसके अलावा जो मल्टी प्रोग्रामिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इसके अंदर यूज़ हुए थे। इससे पहले यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या यूज़ हुआ था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज़ हुआ था, और इसमें हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया है। देन वी हैव रिलायबल एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो मोर रिलायबल था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपेरेबल। देन स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंपेरेटिवली सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज भी छोटा था। जनरेट लेस हीट भी लेस प्रोड्यूस करता था। फास्टर दैन दी फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा तेज़ चलता था। स्टिल वेरी कॉस्टली, अभी भी कॉस्टली है। एंड नेक्स्ट, सपोर्ट मशीन्स एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के साथ साथ जो लैंग्वेज ऐड हुई थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। तो यानी कि फर्स्ट जनरेशन में हम सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन यानी कि जो ट्रांजिस्टर बेस्ड जनरेशन है उसमें हम असेंबली लैंग्वेज को भी यूज़ करते थे। तो सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, and UNIVAC UNIVAC is 1108. The most important computer of this generation and the most popular computer of this generation was UNIVAC, that is 1108. So here we have completed the first generation and the second generation of computers, and the third and fourth generation will be continued for the next class. I hope everyone is understood. If there are any doubt or any queries regarding this topic, you are free to comment or call me personally on my number to know about the points which are not clear to you. Thank you so much.